जाती हूँ। हम कितना बार इस शब्द को बोलते हैं, जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, कितना बार बोलते हैं हम यही बोलते रहते हैं। मैं 30 वर्षों तक बीमार हूँ, मैं बोलती रहती थी मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। बार बार हम लोग प्रार्थना 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 बोलते हैं ना। तो प्रार्थना प्रार्थना हम लोग कैसे कर रहे थे पहले? प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए, प्रभु मुझे ये दे दीजिए, प्रभु मुझे वो दे दीजिए। तो प्रार्थना का मतलब है वचनों के अनुसार। किसके अनुसार? किसके अनुसार? वचनों के अनुसार हमको उस वचन को क्या करना है? लेना है। कहाँ लेना है? अपने जीभ में, और उसको बोलना है। जो वचन है बाइबल में, उस वचन को क्या करना है? लेना है और बोलना है। वही क्या है? प्रार्थना। वही क्या है? प्रार्थना। वचनों के अनुसार। वचनों के विपरीत ही हम लोग बोलते रहेंगे तो वचनों के विपरीत ही हमारे साथ होगा ना। मैं पिछले सप्ताह भी बोल रही थी, जितने भाई बहन थे, ये जो वचन है, ये बाइबल का जो वचन है, हम लोग जाएंगे इब्रानी 4:12 में। मैं उसी को बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमको यही जरूरी है। जो ज़रूरत है उसको हम लोग नहीं करते थे, और जो ज़रूरत नहीं है उसी को करते थे। तो अब से हमको करना है। पढ़िए कोई भी, क्या लिखा है उसमें? क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है ईश्वर से। हालेलुया। और एक बार हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन क्या है? जीवंत मतलब क्या समझते हैं? जीवित। जैसे पेड़ पौधे एक ही स्थान में खड़े हैं, वो जीवित है कि मरे हुए हैं? जीवित हैं, इसलिए उनके पत्ते क्या हैं? हरे भरे हैं। हम जीवित हैं इसलिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये कुर्सी जीवित है? वो निर्जीव है, मरा हुआ है, इसलिए वो उठता नहीं है। जो जीवित है वो क्या करता है? उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नाचता है, गाता है, सब चीज करता है ना। तो वचन क्या है? जीवित है। इतना विश्वास है। तो जीवित कब होता है? जब हम बाइबल से कोई भी वचन को, जैसे मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान तुझे मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, ये वचन लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में। उस वचन को उठा के हम अपने मुंह में लेते हैं और उसको बार बार क्या करते हैं? बोलते हैं। तो वचन क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। वचन क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है, और वचन कार्य करता है। जीते हैं उन्हीं लोग कार्य करते हैं ना। ये कुर्सी कार्य करता है? नहीं। कार्य करता है? नहीं। ये स्टैंड कार्य करता है? नहीं। करता है। हाँ, कार्य करता है, लेकिन हम इसको उठा के लेंगे तब हो जाएगा, है ना। तो हम में क्या है? जीवन है। तो वचन में जीवन है, लेकिन
बाइबल में पढ़ा रहेगा तो उसमें जीवन है नहीं है, उसको वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना। जैसे घर में हम लोग किसान के बच्चे हैं, धान को काट के ले आते हैं, दाल को काट के लाते हैं, पीटते हैं, अंदर बोरा में रख देते हैं, मकाई को लाते हैं, आलू को कोड़ के लाते हैं, फिर उसको घर से निकाल के जब पानी गिरता है उस समय नहीं लगाते हैं खेत में, घर में पड़ा है तो उसमें जीवन है, जीवन है उसमें, जैसे वचन में है वैसा, है ना। लेकिन उसको जब हम धरती पर डाल देते हैं तब वो उगता है, फूलता है, फलता है ना। समझ में आ रहा है। वैसा ही ये क्या है, वचन है, वैसा ही वचन है, बाइबल के अंदर है, वो जीवित है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है। उसको हम उठा के अपने मुख से बोल रहे हैं। जैसे किसी को चंगाई चाहिए, पहला पेतरुस 2 का 24वां वचन, ये तो सबको याद हो जाना चाहिए, अभी बहुत 12 दिन हो गया। पहला पेतरुस अध्याय 2 का 24वां वचन। बहुत बार हम लोग बीमारी के लिए प्रार्थना, फादर जी प्रार्थना कर दीजिए, सिस्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हम लोग यही बोलते हैं, बोलते हैं ना। वचन क्या कहता है, हमको उस वचन से प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है हमको, लेकिन किससे प्रार्थना करना है, उस वचन से प्रार्थना करना है। भले परिस्थिति जैसा भी है, उसमें क्या बोला है, पहला पेतरुस 2 का 24वां वचन पढ़िए। वह रुकिए माइक से पढ़ने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आखिरी लाइन और एक बार पढ़िए। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। वचन क्या बोल रहा है, आप में ये बहन, ये भाई, मैं, इधर हम लोग सब आते हैं जी, जो बीमार हैं उन लोग आते हैं। तो प्रभु हमसे क्या बोल रहा है, आप उनके घावों द्वारा, किनके घावों द्वारा, यीशु के शरीर में घाव हुआ कि नहीं हुआ। इससे पहले ब्रदर विमल बोल रहे थे, हमको बता रहे थे, हम खुद जानते हैं। अभी 40 पहुंच रहा है, हम हर शुक्रवार क्या करेंगे, क्रूस रास्ता करेंगे। यीशु को कितने कोड़े लगाए गए, कितने जगहों में उसको मतलब क्या बोलते हैं, घूसा मारा गया, लात मारा गया, इतना बड़ा क्रूस को उसके ऊपर ढुलवाया गया। यीशु लड़खड़ा के गिरे। यीशु पाप किए थे? किसके पाप को ढोए? मेरे, सबसे पहले मेरा, उसके बाद हमारा। मैं किसके घावों द्वारा भली चंगी हो गई हूँ? यीशु के घावों द्वारा। जिसके शरीर में बीमारी है, आज तक हम यही कहते थे, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। वचन क्या बोल रहा है, मैं तुमको चंगा कर दिया हूँ, मैं तुमको चंगा कर दिया हूँ, मैं तुमको चंगा कर दिया। प्रभु का शब्द और हमारा शब्द मेल नहीं खा रहा। प्रभु का शब्द और हमारा शब्द मेल नहीं खा रहा। प्रभु को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो फिर हम चंगे होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो हमको
भले हमारा कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, घाव से पीप निकल रहा है, कैंसर है, हृदय रोग है, शुगर पेशेंट है, तो हम बोलते रहते हैं कि मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित है, मेरा पिताजी शुगर से पीड़ित है, मेरे पिताजी के शरीर में कमर दर्द है। ये बोलने के लिए वचन नहीं बोल रहा है। दिन रात किसको बोल रहा है? मेरे पिताजी आपके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। यदि हम इसको बार बार विश्वास से बोलते हैं तो वो चंगाई ये हकीकत दुनिया में आ जाती है और सच में वो माता या पिता या भाई या बहन क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। कैसे बोलना है? विश्वास के साथ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे विश्वास ने तुमको क्या किया? चंगा किया। जब तक हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं होगा हम चंगे नहीं होंगे। रटे रटाए तोता रटंत बोलते रहेंगे और विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं होगा। फिर बोलेंगे सिस्टर ये जो वचन है बताइए इसको कितना बार बोलना है? बोल के तो देख रहा हूँ लेकिन मेरे घर की परिस्थिति तो जैसे थी वैसे ही है ना? बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम बार बार वही सवाल पूछते हैं ना, इसलिए हमको कुछ भी नहीं मिलता है। जो मिलना रहता है वो भी चला जाता है। तो ये समझ में आया वचन क्या बोल रहा है? वचन जीवित है ना? जीवित है कि नहीं? तो वचन के अनुसार जब हम बोलेंगे तब ना कार्य होगा। वचन के विपरीत बोलेंगे तो कार्य होगा? नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग सीख रहे हैं ना। परीक्षाएं आएंगी, ये नहीं है कि मैं यहाँ 1 महीना का कोर्स करना हूँ तो मेरे लिए परीक्षा नहीं आएंगी। अभी तो और ज्यादा परीक्षाएं आएंगी, है ना? आएगी कि नहीं? आपका परीक्षा है, उधर छोड़ के नहीं जाने का, कैमरा में दिखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए इधर एक टीम है, इधर एक टीम है ना। इधर ये जो ममता है ये बहुत बेस्ट खिलाड़ी है क्रिकेट खेल में ना। इधर वाले लेना चाहते हैं इसको। इधर वाला जो कैप्टन है वो देगा उसको? देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि इनको जीतना है ना। अपनी टीम को क्या करना है? जिताना है। तो यही होता है। शैतान का एक टीम है, यीशु का एक टीम है। इतने दिनों तक हम किसकी बातों को सुनते रहे? शैतान की बात। जब अब हम उसको छोड़ करके यीशु के टीम में जा रहे हैं तो शैतान छोड़ेगा? वो तो सब तरफ से क्या करेगा? बॉल फेंकेगा। एक समस्या हल हुआ, दूसरा बॉल फेंकेगा। एक समस्या में पार हो गए तो दूसरा फेंकेगा, दूसरा में पार हो गया तीसरा फेंकेगा। फिर क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। अरे क्या करूँगा, इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना वचन बोलता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। फिर छोड़ देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा शैतान। होगा कि नहीं? नहीं होगा? तो हम किसके टीम के रहेंगे? सच में बहुत लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। मम्मी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आत्मा में हम लोग बुढ़े नहीं होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं। हमारे लिए यही उचित समय था हमारे इस क्षेत्र में वचनों का रहस्य समझने का। तो हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, कम से कम हमारे लिए ये मिला है ना, मिल रहा है।
तो इसका क्या करना है? फायदा उठाना है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग क्या पढ़े? वचन क्या है? जीवित है। आगे पढ़िए उसका दूसरा लाइन। वचन जीवित है, फिर पढ़िए। वचन के उसी में पढ़िए आगे। वचन क्या है? जीवंत है। फिर वचन सशक्त है। सशक्त मतलब क्या समझते हैं? शक्ति से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ। मान लिया बड़ी बड़ी लकड़ी को काटना है, हम महिलाओं से होता है? कौन करते हैं? भाई लोग करते हैं ना, पिताजी लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग से भी होता है लेकिन उनसे थोड़ा सा कम होता है। ये बहन बोल रही है मेरा पति मेरे से कमज़ोर है, मैं उससे ज़्यादा बलवान हूँ, मेरे से होता है बोल रही है। बहुत अच्छी बात है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या है? सशक्त है, शक्ति से भरा हुआ है। तो ये जो शक्ति से भरा हुआ वचन को जब हम बोलते हैं तो क्या वो कार्य नहीं करेगा? कुल्हाड़ी में धार है, उससे हम काट रहे हैं तो क्या वो कठोर से कठोर लकड़ी को नहीं काटेगा? काटेगा ना। तो सबसे पहले हमको वचन का महत्व समझना है। वचन, ये जो इतना बड़ा बाइबल है, जैसे ब्रदर विमल बोल रहे थे मैं 3 बार पढ़ के ख़त्म कर दिया, मैं तो आज तक 1 बार भी पढ़ के ख़त्म नहीं की हूँ। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे 40 बार 50 बार ख़त्म कर दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम उसमें का कुछ भी चीज़ नहीं समझे तो कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ, है ना। उसमें का अगर एक वचन भी हम समझ करके विश्वास के साथ बोल रहे हैं, वही वचन जीवन में कार्य करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो भी वचन है, सब वचन क्या है? शक्तिशाली है। आगे पढ़िए, उसी को पढ़िए ना आगे, इब्रानी 4:12। हालेलुया। वह दुधारी, दुधारी मतलब दूध, दूध, दूध समझते हैं कि दो धार। कितना धार? तो चाकू या तलवार कितना धार रहता है? एक धार रहता है ना। लेकिन वचन 2 धारी है। कितना धारी है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन ये कब 2 धार होता है? जब हम बाइबल से उठाते हैं, अपने मुंह में लेते हैं, जीभ से बोलते हैं विश्वास के साथ, तब वो कितना धार हो जाता है? 2 धार। और वो सीधे जाता है जहां समस्या है वहां, और उसको क्या करता है? काटता है। हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी का गला पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिनों तक गला पकड़ रहे थे, है ना? पकड़ रहे थे कि नहीं? तो अब किसको पकड़वाना है? वचन को। वचन को क्या करना है? भेजना है। कहाँ भेजना है? समस्या के पास। कहाँ भेजना है? समस्या के पास। सिर दर्द एक समस्या है ना? तो सिर दर्द के लिए एक वचन भेज सकते हैं? पैर दर्द एक समस्या है, भेज सकते हैं। कमर दर्द एक समस्या है, पियंकड़ पति एक समस्या है, बेटा बात नहीं सुनता है समस्या है, बेटी बात नहीं सुनती है समस्या है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? वचन को भेजना है। भेजना है मतलब मुंह खोल के विश्वास के साथ बोलना है। समझ में आ रहा है? मुंह खोलिए, अभी भी मुंह नहीं खुल रहा है। हाँ नहीं बोलिए, आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ से सबको देख सकती हूँ, सबका मुंह को देख रही हूँ। मैं जब देख सकती हूँ तो ईश्वर देख रहा है कि नहीं? उस समय ब्रदर विमल बोल रहे थे यहाँ पर हम क्यों आए हैं? सीखने आए हैं और दूसरों को बाहर निकल के सिखाएंगे।
जब हम ही खुद नहीं सीखेंगे तो क्या सिखाएंगे? सिखा सकते हैं? तो हमारे लिए अवसर मिला है, इतना अच्छा अवसर मिला है, तो यहाँ बैठ के हम अपने घर को मत सोचें, अपने पति को मत सोचें, समस्या को मत सोचें। यहाँ पर सारा चीज मिल रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, सब चीज मिल रहा है कि नहीं? थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, वो हमारे लिए परीक्षाएं हैं, है ना? पानी नहीं मिलना, गद्दा नहीं मिलना, ये सब छोटी छोटी समस्या है। यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो बड़ी बड़ी समस्या मिलेंगी कि नहीं? तो जब यही हमारा प्रैक्टिकल हुआ रहेगा तभी तो बाहर हम जीतेंगे कि? हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या है? दो धारी तलवार से तेज है। इतने दिनों तक हम लोग बिना धार, जिधर धार नहीं है उधर से क्या कर रहे थे? समस्या को काट रहे थे। कटेगा नहीं, इसलिए नहीं कट रहा था, है ना? हाँ, हम लोग उपयोग करने, इस्तेमाल करने, वापरने नहीं जान रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं ना? उतने दिनों तक शैतान हमको रोज बैंड बजा रहा था और रोज शादी करा रहा था, है ना? अब हम लोग हर क्षण में क्या करेंगे? उसका रोज बैंड बजाएंगे, रोज शादी करेंगे ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि बैंड तो उसी समय बजता है जब शादी होती है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर आगे क्या है? वह हमारी आत्मा के, वह हमारी कहाँ? आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता। कौन पहुँचता है? वचन पहुँचता है। जहाँ भी हम भेज रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में भेज रहे हैं, वो जाएगा और वहाँ अपना बेटा है, बेटी है, भैया है, भाभी है, वहाँ पर जाके उनके पास जो समस्या है उससे वो लड़ेगा और कार्य करेगा। और आज हम लोग वचन में पढ़ रहे थे, एक बिंदु, एक कड़ी भी नहीं टलेगा, है ना? बिना पूरा हुए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया। आप प्रत्येक जन, हम क्या सोच रहे हैं, हम एक दूसरे का नहीं जान सकते हैं। ये बेटी क्या सोच रही है, मैं नहीं पढ़ सकूंगी, लेकिन कौन जानता है? वचन। कौन जानता है? वचन। वो हमारे मन के भावों और विचारों को जानता है। कौन? वचन। हालेलुया, आगे पढ़िए। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आँखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। ईश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और हम प्रत्येक जन को उसका क्या करना पड़ेगा? लेखा देना होगा, है ना? हालेलुया। तो अब से हम क्या करेंगे? ईश्वर के वचनों को लेंगे और बोलेंगे विश्वास के साथ, है ना? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। हम लोग इतने दिनों तक कभी कभी शैतान के साथ भी सोए कि नहीं? पति कुछ बोल दिया ना, तो क्या आया? गुस्सा, और बिना खाना खाए वैसे ही क्या किए? सो गए। मस्त शैतान को आजा बोले ना? बोले कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बहुत हंस रही है, जरूर सोई थी होगी किसी। हालेलुया। ऐसा किए कि नहीं? अब से करना है। सुबह में कुछ हुआ तो
सूर्य डूबने के पहले क्या कर देना, हमको माफ कर देना है। वचन में लिखा हुआ है, उसको रात के लिए नहीं रखना है ना। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रही है? लग रहा होगा आप लोग, आ रहा है ना। वचन का महत्व देखिए, वचन को सबसे बड़ा स्थान दिया है। मैं उस दिन बोल रही थी, ईश्वर वचन को सबसे ऊंचा स्थान में रखा है। कहाँ रखा है? ऊंचा स्थान में। स्तोत्र ग्रंथ 92 का 2 शायद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए है कि नहीं। प्रभु का गुणगान करना, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना। नहीं 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 है वो। 138 खोलिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तू पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। दूसरा ट्रांसलेशन में पढ़िए, और दूसरा बाइबल होगा ना किसी के पास, पढ़िए तो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की और दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। वचन में सुने ना, यीशु अपने नाम से भी ऊंचा किसको रखा है? वचन को। अपने बड़े नाम से भी ऊंचा वचन को रखा है। तो आज से वचन पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ेंगे। मनन चिंतन करेंगे कि नहीं? करेंगे। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। बहुत कम लोग, बाकी लोगों को कुछ समझे में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये क्या बोल रही है सामने खड़े होके। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? पीछे तरफ जो भाई लोग हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूरा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ऊंचा रखा है, तो हम भी तो उसके समान हैं कि नहीं? आत्मा में है ना, तो हमको रखना है ना कि नहीं रखना है? खाना पीना भले छूट जाए लेकिन वचन ना छूटे। मैं सबका फ़ोन नंबर लिखवाऊंगी और सबसे फ़ोन करके पूछूंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तो बॉम्बे दिल्ली तरफ की नहीं हूँ, मैं यहीं की हूँ। रांची झारखंड से जो भाई बहन आए हैं उन लोग भी बहुत निकट में है ना, है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, हालेलुया। तो इतना समझ में आया? यिर्मयाह 23:29 खोलिए। मैं क्यों ये बता रही हूँ, वचन क्या है इसी को हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए बोलते ही नहीं हैं। वचन में इतनी शक्ति है। हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 पढ़िए।
इधर पढ़ने दीजिए, इधर पढ़ने दीजिए। मेरी वाणी मेरी वाणी अग्नि जैसी है, अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्या बोल रहा है वचन? मेरी वाणी, किसकी वाणी? मेरी वाणी ईश्वर की, किसकी वाणी? ईश्वर की वाणी कैसी है? हथौड़े के समान, अग्नि जैसी है। अग्नि जैसी। आग से चावल पकाते हैं, पकता है कि नहीं? पकता है। आग में कुछ भी चीज को डाल देते हैं। हम लोग जीवित हैं, हमारा हाथ को डालेंगे तब भी जल जाएगा, जलेगा कि नहीं? जलेगा। तो आग में इतनी शक्ति है कि नहीं है? तो उस आग के समान है कौन? मेरी वाणी। ये जो बाइबल में लिखा वचन, ये कैसे है? अग्नि जैसी है। और कैसी है? उस हथौड़े की तरह है। जो लुहार देखे हैं ना, जो बड़ा बड़ा घना बनाता है, जिससे पत्थर को मारते हैं कि नहीं? ये जो छोटा जो कुटासी है, जिससे हम पक्का का दीवार को ठोकते हैं, कील ठोकते हैं, तो घुसता है कि नहीं? तो उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो बड़ा बड़ा चट्टान है, उसको जब वो हथौड़ा टुकड़ा कर सकता है, तो उससे भी शक्तिशाली है वचन। तो क्या हमारे परिवार में जो समस्या है चट्टान के समान, जो हमारे परिवार में क्या है? समस्या है, परेशानी है, किसके समान? चट्टान के समान। ये जो वाणी है, वचन है, अग्नि जैसी है और हथौड़े की तरह है। तो क्या वो वचन जाके उस चट्टान को टुकड़े टुकड़े करने में समर्थ है कि नहीं? तो हमको बोलना है ना जी। एक वचन सीखना है और उसको 1 सप्ताह तक बोलना है, 1 महीना तक बोलना है, तब तक बोलना है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। कब तक बोलना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक बोलना है। 1 बार में नहीं आया, दोबारा बोलो, दोबारा में नहीं आया, तिबारा बोलो। 1000 बोले नहीं आया, 2000 बार, 2000 बार बोले नहीं आया, 3000 बार। निश्चित है आएगा ही, क्योंकि वचन सत्य है, वो बदलता नहीं है। कल भी वही था। यीशु का इस संसार में आया हुआ 2023 साल पहले, उस समय भी वही था, उससे आगे भी वही था, आज भी वही है, आने वाले दिन में भी वही। इसी वचन से उस समय भी चंगे हो रहे थे जब यीशु इस दुनिया में घूम रहे थे, यही वचन था ना। और आज भी उसी वचन से चंगे हो रहे हैं कि नहीं? तो वचन क्या है? सत्य है जो बदलता नहीं है। और हकीकत क्या करता है? हम आप क्या हैं? दिख रहे हैं, कल को क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, नष्ट हो जाएंगे, है ना? लेकिन वचन अमर है, शाश्वत है, जीवित है, उस हथौड़े की तरह है, उस अग्नि की तरह है, और वो कार्य करने में समर्थ है, शक्तिशाली है। इसलिए हमको क्या करना है? वचन लेना है और वचन बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 27 देखिए क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। मिला? हालेलुया, हालेलुया। 32 विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था विवरण भी लिखा हुआ हो। हालेलुया। यदि उनकी चट्टानें
यदि उनकी चट्टानें उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उनका परित्याग नहीं किया होता, तो कैसे एक व्यक्ति वो नहीं है। 7 को देखिए तो 7 32 का 7 हालेलुया 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 हालेलुया। 7 पढ़िए। प्राचीन काल को याद करो, युगों युगों के वर्षों पर ध्यान दो, अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा, बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। ये भी गलत हुआ, अब मिला। अब पढ़िए 2 32 का 2 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह, वृष्टि क्या है? वर्षा है ना, वर्षा की बूंदों की तरह है, वर्षा की तरह है। पढ़िए। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे, घास स्थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह फसलों पर बौछार की तरह। देखिए ये उतरता है, और जैसे अभी गर्मी का समय है, अभी बारिश नहीं हो रही है, पूरे मैदान के घास क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन बारिश होती है तो उस जमीन से क्या निकलता है? घास उगते हैं ना। तो वर्षा में जीवन है ना, तभी तो उसको उगाता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो ईश्वर की वाणी किसके समान है? वृष्टि की तरह, बारिश की तरह है। किसके समान है? बारिश की तरह है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 55 का 23 पढ़िए। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ जिसको भजन संहिता भी बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। हालेलुया। हालेलुया। 55 का 23 पढ़िए। 23 तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। ये वचन की शक्ति समझने के बाद ईश्वर हमको क्या संदेश दे रहे हैं? तुम अपना भार मुझ पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? यीशु पर। यीशु पर। किस पर छोड़ देना है? यीशु पर छोड़ देना। वचन की शक्ति और एक अध्याय में है, यूदित का ग्रंथ देखिए 16, पुराना विधान यूदित का ग्रंथ 16 का 14। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अध्याय 16 यूदित अध्याय 16 पद संख्या 14। हालेलुया मिला? हालेलुया। इसका मतलब हम लोग बहुत वचन पढ़ रहे थे, इसलिए नहीं मिल रहा है ना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, एक बहन मुझको फ़ोन करके बोलती है कि ये जो आप बता रही हैं फ़ोन में, ये इसको कैसे खोजेंगे, कैसे खोजेंगे, है ही नहीं, है ना। ये बहन भी बोल रही है। शुरू में रूपरेखा दिया हुआ है कि नहीं? कितना उपन्यास पढ़ गए होंगे, कितना कहानी किताब पढ़ गए, कितना क्या क्या नहीं पढ़े, लेकिन जो जीवन देने वाला ग्रंथ है उसको एक बार भी खोल के नहीं देखे। हाय रे मनुष्य। समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। तेरी वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। किसकी वाणी का विरोध? यीशु की वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। तलवार, आग, लड़ाई करते हैं तो तलवार निकाल देना, काट दूंगा बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? ईश्वर की वाणी को ना तलवार काट सकता है, ना कुल्हाड़ी काट सकता है, ना आग जला सकता है, ना पानी डुबा सकता है, कुछ भी विरोध नहीं कर सकता है। ईश्वर की वाणी का विरोध कोई नहीं कर सकता। और क्या बोलता है? समस्त सृष्टि, ये जो समस्त सृष्टि है, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 1 बार 1, 2, 3 पढ़ रहे हैं ना। ये जो सृष्टि है किससे बनी है? शब्द से बनी है ना। हम लोग से पूछा गया वहाँ ये पहाड़ किससे बनी है, हम लोगों ने क्या जवाब दिया? पत्थर, बालू, मिट्टी, पेड़, पौधे। हालेलुया। लेकिन किससे बनी है? शब्द से बनी है ना, वचन से बनी है। हालेलुया। तो सारी सृष्टि शब्द मात्र से बनी है और सब कुछ अस्तित्व में आया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, हम मनुष्य, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जो अस्तित्व मतलब हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, हमारे दिखने में जो आया है कि कैसे बना है? शब्द मात्र से। तो हम भी ईश्वर के जैसे हैं कि नहीं है? किसमें? आत्मा में। तो हमारे अंदर भी वही शक्ति है, हमारे शब्द में भी वही शक्ति है। कितने लोग कहते हैं वही शक्ति? एक ही माँ हाथ उठा रही है, बाकी कोई नहीं मानता। मेरा पढ़ाया हुआ सब 0। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं वचन शक्तिशाली है? हालेलुया। स्वर्ग देख रहा है, मैं नहीं देख रही हूँ, स्वर्ग देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता। जिसको हम शैतान बोलते हैं, दुष्ट आत्मा बोलते हैं, क्या उसका विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन हम वचन को नहीं बोलते हैं, इसीलिए केवल हमारे परिवार में, हमारे जीवन में शैतान क्या कर रहा है? नाच रहा है ना। हालेलुया। अब हम लोग को उसको क्या करना है? नचाना है। हम लोग को क्या करना है? नचाना है। उस दिन हम लोग यहाँ जितने लोग थे नाच रहे थे, गा रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे? वचन कहता है जब तुम समस्या में पड़ो,
जब तुम क्या में पड़ो, समस्या में पड़ो, तो क्या करो, आनंद की बात समझो, आनंद मनाओ। समस्या आने से क्या करना है, आनंद मनाना है कि गाल पकड़ के हाय रे बाबा क्या हो गया, कैसे करूं, ऐसा करना नहीं, वचन को बोलना है और आनंद मनाना है। हाँ, वचन को बोलना है, नाच नाच के, गा गा के, मांदर ढोलक बजा के, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं डेग और ये स्पीकर सब लगा के क्या करना है, नाचना है, गाना है। किसके सामने, अविश्वास के सामने। सबसे बड़ा पाप क्या है, अविश्वास। अविश्वास। अविश्वास के सामने क्या करना है, नाचना है, गाना है और क्या उत्पन्न करना है, विश्वास। विश्वास उगा सकते हैं ना जी, उगा सकते हैं कि नहीं, सब पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। कैसे उगाना है सब सीख लिए हैं। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ 107 अध्याय 107 पद संख्या 20। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 107 का 20 पढ़िए। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। यहाँ देखिए, वाणी को हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, विदेश में भेज सकते हैं, अपने घर में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ना, भेज सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ से बोलना है। हाँ, यहाँ से बोलना है, मुंह में लेना है और बोलना है। उनके नाम से कैसे सुनाना है उनको, कैसे। आप मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, अमेरिका में आपका भाई है, आप यहाँ से बोलेंगे तो सुनेगा, ऐसे ही तो नहीं सुने, मोबाइल में सुन सकते। तो दिन भर आप मोबाइल दबाएंगे, सब्जी बनाते समय दबाएंगे, नहीं, कभी दबा सकते हैं लेकिन हमको अपने घर में प्रवचन नहीं करना है। अपने घर में प्रवचन करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। उस दिन बहन राधा बता रही थी ना, वो क्या प्रार्थना करती है, वो जो छोटा व्हाइट बुक दिए हैं ना, उसमें क्या है, असुरक्षित व्यक्ति के लिए प्रार्थना। उसमें अपने घर के सारे लोगों को नाम डाल के रोज बोलती है। और आज उसके घर में, ससुराल में भी, मायके में भी, उन लोग हिंदू परिवार से है ना, वो बहन अभी तो क्रिश्चियन बनी है, पर उसका विश्वास देखिए। अभी कितना महीना हो रहा है, ब्रदर विमल बता रहे थे ना, वचनों में आया हुआ कितना, मात्र 8 महीना हो रहा है। 8 महीना में उनके घर में क्या क्या हुआ और उन लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बैंक में नौकरी जरूर करते हैं लेकिन घर के अंदर ही सीमित थे, पर जैसे वचन सीखे 400 किलोमीटर से यहाँ आना क्यों आ रहा है, उसके अंदर में विश्वास है, वचन है, ईश्वर का प्रेम है ना, है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको बोलना है, यहाँ बैठे बैठे उसके लिए वचन बोलना है, वो पहुँच जाएगा, है ना। भेजना है, विश्वास के साथ क्या करना है, भेजना है। जैसे आप जान रहे हैं अपने मामा के घर में, वो दूर रहता है, वो बीमार है, तो आप क्या वचन बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा मामा इस बीमारी से पीड़ित है, उसको चंगा कर दीजिए। क्या बोलेंगे, जड़ सहित उखड़ जा और समुद्र में गिर जा। हाँ, फिर कौन सा वचन बोलेंगे, फिर कौन सा वचन बोलेंगे, यीशु के भाव द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। 1 पेतरुस 2 का 24वां वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा मामा आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया है। भले आपको फोन में आ रहा है
क्या रहा है, मेरा बीमारी जैसे के तैसे है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जब तक नहीं छोड़ना है कि वो ठीक ना हो जाए, है ना, तब तक क्या करना है, बोलते रहना, स्थिर खड़े रहना। याकूब का ग्रंथ देखिए, याकूब का पत्र नया व्यवस्थान में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेम्स भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। 6 पढ़िए, 6, 1 का 6। हालेलुया, अध्याय 1 का 6। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। हारे वचन का वाचन मनोकमला होगा कि नहीं, वचन तो बोल रही हूँ, पूरा होगा कि नहीं, मेरा मामा ठीक होगा कि नहीं। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जो संदेह करता है उसको मिलेगा नहीं। वचन क्या बोल रहा है, संदेह किए बिना, हाँ, बिना संदेह का मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो हो गया है। मार्कुस 11:24 वचन पढ़िए, मार्कुस 11 का 24, इसमें फिर आएंगे। क्या बोल रहा है, पहले हमको विश्वास करना है कि वो मिल गया है, उसके बाद में वो मिलेगा, दिया जाएगा, है ना। मार्कुस 11:24 पढ़िए, 23 तो सीखे हैं, 24 पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, हालेलुया। पढ़िए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। पहले क्या विश्वास करना है, मिल गया है। नौकरी के लिए प्रार्थना करने से क्या बोलना है, नौकरी मिल गया है, और विश्वास करना है मिलेगा कि नहीं। तो कैसे है, हवा में समुद्र की लहरें उछाल मारती है, यहाँ उठती है और यहाँ लुप्त हो जाती है, यहाँ उठती है और लुप्त हो जाती है, वैसा ही कुछ नहीं मिलेगा। 6 और फिर खोलिए, याकूब का 1 का 6। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो संदेह करता है, क्या बोल रहा है, जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, समुद्र की लहरों के सदृश है। जो संदेह करता है, चाहे मैं होंगी चाहे कोई भी होगा, जो भी है ना जी, जो भी संदेह करता है, संदेह करके प्रार्थना करता है, वो कैसे है, समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। यहाँ पर ये नदी है, बहुत चौड़ी नदी है। इस आसपास वाले पानी, जब बारिश होती है नदी भर जाती है तो देखते होंगे पानी कैसे उमड़ते घुमड़ते जाती है ना, कि एक ही समान जाती है, नहीं, ऊंचा उठता है फिर लुप्त होता है, फिर ऊंचा उठता है फिर लुप्त होता है। तो जो भी व्यक्ति संदेह करता है
वो वैसा ही है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए नीचे 7वां वचन में लिखा है, पढ़िए। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है ना जी। अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो हमको आशा भी नहीं करना है कि हमको मिलेगा, है ना? समझ रहे हैं जी कि नहीं? समझ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये जो वचन है वो बोल रहा है कि नहीं? बोल रहा है। हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। हालेलुया। 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 तो इतना समझ में आ गया जी, सबको? समझ गए। वचन क्या है? शक्तिशाली है, जीवंत है, दूधारी तलवार से भी तेज है, अग्नि जैसी है, उस हथौड़े की जैसी है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देती है, करती है ना? और हमको वचन क्या बोल रहा है? तुम अपना पूरा भार किस पर डाल दो? प्रभु पर डाल दो। हम तो क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं। मुझको लड़ने दीजिए प्रभु, आप मेरे पीछे रहिए, है ना? लड़ते हैं ना जी वैसा। और ठोकर खाते हैं कि नहीं? खाते हैं, है ना? वचन में, बाइबल में 365 दिन के लिए 366 बार लिखा हुआ है, मैं सदा तुम्हारे साथ, मैं सदा तुम्हारे साथ। लेकिन हम लोग जब समस्याएं आती हैं, दुख तकलीफ आती हैं, तो क्या इस वचन को याद करते हैं? प्रभु मेरे साथ है। मूसा के साथ जो ईश्वर था वो मेरे साथ है, दानियल के साथ जो ईश्वर था वो मेरे साथ है, जोसेफ के साथ जो ईश्वर था वो मेरे साथ है, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ जो ईश्वर था वो मेरे साथ है। हालेलुया। मूसा भी तो मनुष्य था, है ना? लेकिन ईश्वर उसके साथ था। और मूसा किसके साथ था? ईश्वर के साथ। तो हमको किसके साथ रहना है? ईश्वर के साथ। हम ही तो भागते हैं कि नहीं? प्रभु तो सदा हमारे साथ है। लेकिन हम आज थोड़ा सा शादी वहाँ पर बुलाए हैं, मेहमान जाना है, प्रभु आपके लिए समय नहीं है, करते हैं ना? करते हैं। शादी के लिए हम लोग 4 घंटा 5 घंटा पूरा दिन भर समय देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए उधर 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 किनारे रहिए, ओल्टर पे रहिए, सुरक्षित रख दिया हूँ आपको और मैं जा रहा हूँ वहाँ। यही करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? करते थे। अब नहीं करेंगे। देखते हैं। हालेलुया। कहना और करना में हाँ, लेकिन जोसेफ के समान बनना है, इब्राहिम के समान बनना है, मूसा के समान बनना है ना? बनना है कि नहीं? बनेंगे? जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे। सब कोई बोलिए, बनूंगा, जरूर बनूंगी, जरूर बनूंगा। हालेलुया। 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 यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। 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 जितना पढ़े कुछ समझ में आया, घुसा अंदर में, समझे पूरा याद है। हाँ याद करेंगे। हालेलुया। 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 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 खोलिए, वचन नंबर 63। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मिला? पढ़िए। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता, कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हम लोग जो भी सीख रहे हैं क्या है? आत्मा और जीवन है। आत्मा ही क्या प्रदान करती है? जीवन प्रदान करती है। बोलिए, आत्मा ही जीवन प्रदान करती है। मांस से कुछ भी लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। जो शिक्षा अभी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है? आत्मा और जीवन है। हमारे शरीर में मांस है कि नहीं? मांस से कोई फायदा है? वो मांस कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा और मिल जाएगा। आत्मा अमर है, वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में पिता के पास जाएगा कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। समझ में आ गया सबको? तो प्रार्थना कैसे करना है? वचन के अनुसार। प्रार्थना कैसे करना है? वचन के अनुसार। वचन बोलते हैं जब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं उस दिन भी बोल रही थी ये जो लाइट, ये बटन है, हम उसको ऑन नहीं करेंगे। ये कमरा पूरा बंद है, हम लोग बाहर से आ रहे हैं ना। धन्यवाद। हालेलुया। और ये अंधकार है। जैसे ही हम लोग कमरे के अंदर घुसते हैं अंधकार दिखाई देता है और हम घुटनी टेक के फोन दबा के बिजली ऑफिस को बोलते हैं कि सर मेरे घर में अंधकार है, थोड़ा स्विच ऑन कर दीजिए। बोलते हैं? क्या करते हैं? जैसे घुसे अंधकार है, अंधकार में ही क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं और क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। हमारा ये जीव क्या है? स्विच है। हमको क्या करना है? ऑन करना है। वचनों का जो स्विच है उसको क्या करना है? ऑन करना है। नल चालू करना है। जैसे नल के पास एक बाल्टी में कचरा भरा हुआ है, बार बार उदाहरण देते हैं। वो कचरा भरा हुआ बाल्टी को नल खोल करके वहाँ रख देते हैं। 1 घंटे घूम फिर के आते हैं और देखते हैं उसके अंदर कचरा रहता है? नहीं, वो बह जाता है। तो हमको वचनों का जो नल है, जीव है, उसको क्या करना है? चालू करके रखना है। ऐसे किए रहेंगे क्या? वचन को क्या करना है? बोलना है ना। नहीं तो चालू किए रहना है। ये जीव ही बटन है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। इसलिए कुत्ता जैसा जीव को निकाल रहेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। वचन को क्या करना है? बोलना है। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी कोई समझ गए हैं लग रहा है। समझे ना? क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ उसी चीज को, है ना? क्योंकि यही जरूरी है।
यही जरूरी है। हम इतना ही करेंगे तो कितना ऊंचा उठ जाएंगे, उठेंगे ना? और कैसे करना है? नफरत करना है? सुबह टाइम पढ़ रहे थे, गुस्सा करना है? वचनों का नल तो चालू कर दिए, लेकिन गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो होगा कार्य? नहीं होगा। मरा हुआ कुत्ता और वेलकम मैट की तरह। हाँ, मरा हुआ कुत्ता और वेलकम मैट की तरह। हाँ, वेलकम मैट की तरह बनना है। और सुबह सुबह हम लोग ब्रश करते हैं ना, पेस्ट निकालते हैं ना, उसको नीचे से दबाते हैं तो क्या निकलता है? बीच से दबाते हैं तो क्या निकलता है? ऊपर में दबाते हैं तो क्या निकलता है? हम पेस्ट का क्या है? पेस्ट का डब्बा। हाँ, हमको इधर से दबाएंगे तो भी हमारे यहाँ से क्या निकलना है? पेस्ट निकलना है ना। इधर से दबाएंगे तो पेस्ट निकलना है, प्रेम निकलना है ना। प्रेम रूपी पेस्ट। हाँ, प्रेम रूपी क्या निकलना है? पेस्ट। उसी को क्या करना है? अभ्यास करना है ना। ये नहीं कि सास कुछ बोल रही है, रोटी बेल रहे हैं, आगे कुछ अभी तक नहीं बेली है, कैसे काम करती है, बेलना उठा के दे दिए, प्रेम निकला? तो क्या हो गया? उसका गर्भपात हो गया। जो हम वचनों का नल चालू किए हैं, वचन बोल रहे हैं, उसका क्या हो गया? गर्भपात हो गया, खत्म। फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को आंख बंद करेंगे। स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। आज हमारे साथ इस बारिश से भी बहुत दूर दूर से माता पिता भाई बहन आकर आपके वचनों का रहस्य को सीखने के लिए अभी तक बैठे हैं, दूर दूर जाना है। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, आपने हमें बहुत ही आसान तरीक़ों से सिखाया है, हम सभी समझ गए हैं। इसको हम जीवन में रोज़ रोज़ इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, अब्बा पिता परमेश्वर। यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।